हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मॉम गपशप। ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है। मैडम साहिबा ने मास्टर शेफ का सफर आधे में ही छोड़ दिया है। बीती रात उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें अपनी पूरी जर्नी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि इस शो में उनके साथ क्या क्या हुआ, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिरकार उन्होंने यह बड़ा फैसला क्यों लिया। लंबे समय से लोग यही कयास लगा रहे थे कि मैडम ने शो को छोड़ दिया है और अब यह बात पूरी तरह से सच साबित हुई है। उनके लिए यह सफर आसान नहीं रहा। हर राउंड में चुनौतियां बढ़ती गईं, लेकिन वह खुद को सेफ जोन में बनाए रखने में असफल रहीं। ब्लैक एप्रन मानो उनकी जर्नी का हिस्सा बन चुका था। हर दूसरे मुकाबले में उन्हें यह पहनना पड़ा। मुश्किल से 1 या 2 बार उनके डिशेस को सराहा गया और गिनती की बार ही उन्हें इम्यूनिटी पिन मिला। शो में उनका प्रदर्शन लगातार डेंजर जोन में ही रहा और आखिरकार जब हिना खान का वेडिंग स्पेशल एपिसोड हुआ तो वही उनका आखिरी एपिसोड साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने मास्टर शेफ को अलविदा कह दिया। इस सफर में उनके लिए जीत तो दूर की बात थी, शो को कंटिन्यू करना भी मुमकिन नहीं रहा। उनकी पूरी जर्नी संघर्षों से भरी रही और आखिरी में उन्होंने हार मान ली। कई लोगों का मानना है कि कर्मा ने अपना काम किया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शो उनके लिए उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। मैडम साहिबा के सफर का अंत अब साफ नजर आ रहा है। शो से उनकी गैर मौजूदगी के बाद भी वह बीच बीच में लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें इसे छोड़ना ही पड़ा। ये उनका खुद का फैसला था या फिर हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। ये तो साफ है कि जो भी हुआ वह उनके नियंत्रण में नहीं था। मैडम का सपना था कि इस शो को एक सीढ़ी बनाकर वह वापस टीवी पर अपनी जगह बनाए, लेकिन हालात कुछ और ही मोड़ ले चुके थे। कई ऐसी बातें उजागर हो गईं जिनसे बचना अब उनके लिए नामुमकिन हो गया था। शायद इसी वजह से उन्हें खुद समझ आ गया कि पीछे हटने में ही भलाई है, वरना उनकी छवि को और ज्यादा नुकसान हो सकता था। उन्होंने एनएफ पर भी दबाव बनाने की कोशिश की और न जाने कैसे उनका मासूम रिश्ते वाला वीडियो डिलीट भी करवा दिया। फिर भी उनके चेहरे पर तनाव और घबराहट साफ झलक रही थी। बार बार वह यह दोहराती रहीं कि फैमिली सबसे पहले है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह मान लिया कि जो कुछ उन्होंने पहले कहा था वह 100% सच था। ये बात भी साफ हो गई कि उनकी एक बेटी है, इस पर अब कोई शक नहीं बचा। हालांकि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने जितना कुछ सहा, जितना कुछ झेला, उसके बावजूद भी अपनी बात पर टिकी रहीं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मैडम को यह सब भुगतना क्यों पड़ रहा है। शायद यह उनके कर्मों का नतीजा है और अभी तो यह बस शुरुआत है। उन्होंने बताया कि उनके हाथ में तेज दर्द है। कोई पुरानी चोट फिर से उभर आई है जिसकी वजह से उनके मसल्स ने काम करना बंद कर दिया। कुल मिलाकर उनकी जर्नी यहीं पर खत्म हो गई। ये सिर्फ एक शो छोड़ने की बात नहीं, बल्कि उनके करियर और छवि पर भी एक बड़ा असर डाल चुका है। लेफ्ट हैंड के तो खैर मैडम, ये तो शुरुआत है। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ ना। आज से पहले तो ऐसा कुछ भी ट्रिगर नहीं किया। ऐसा कोई भी पेन नहीं हुआ। और अगर ट्रिगर किया भी था, पेन हुआ भी था, तो फिर आप डांस कैसे कर रहे थे, आप खाना कैसे बनाते हो, आप हैंड्स के मूवमेंट कैसे कर लेते हो, ये हैंड को हिला हिला करके आप जो बोलते हो, हैंड के मूवमेंट्स कर कर करके वो सब ऐसे कर लेते हो जब आपको हाथ हिलाना ही नहीं है। आप मॉल जाते हो घूमने के लिए, वहां आपके हाथ में बैंडेज नहीं लगा हुआ होता, वहां आपको पेन नहीं हो रहा होता, और सडन आप शो करते हो तो आपको पेन होने लग जाता है। आप कुकिंग करने लगते हो तो आपको पेन होने लग जाता है। तो ये कैसा पेन है कि भांगड़ा करना है, डांस करना है तो पेन नहीं हो रहा, और कुकिंग करना है तो पेन हो रहा है। ये कौन सी ट्रिक है? तो ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ चोंचले हैं। ये सब सिर्फ मैडम को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। 4 साल पहले तक मैडम को जो प्रेगनेंसी का भूत सवार था, इनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, उस टाइम पर इनको पेन नहीं हुआ, उस टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ। अब अचानक से जब ये 4 साल के बाद टीवी में कम बैक करने लगी तो मैडम को अचानक से पेन स्टार्ट हो गया, मैडम को अचानक से दर्द शुरू हो गया। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ इनके कर्मों का नतीजा है जो कि इनको मिलना शुरू हो गया। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा अगर भर जाएगा ना, तो फिर आपको आपके कर्मों की सजा मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पाप करते रहोगे और आपका घड़ा भरेगा ही नहीं। तो मैडम का घर अब भर चुका है, पानी उसमें से गिर रहा है। अब समय आ गया है मैडम को अपने कर्मों का फल भुगतने का, और उसकी शुरुआत भी अच्छी खासी हो चुकी है। धीरे धीरे बस मैडम को देखना है कि उनके कर्मों की जो सजा है उन्हें कहाँ से कहाँ तक लेकर के जाएंगे। यह तो खैर शुरुआत है मैडम, आगे आगे देखो आपके साथ क्या क्या होता है।
जिस तरह से ये सभी लोगों को अभी एनएफ को इन्होंने धमकी दी, इससे पहले इनके साथ जो फैशन डिजाइनर काम कर रही थी सानिया, उसको भी इन्होंने धोखा दिया, उसके साथ भी इन्होंने चीट किया, बिना कॉन्ट्रैक्ट के उसे मुंबई बुलाया, उसको इतना चीट किया, उसको पे नहीं किया, बेचारी यहाँ से वहाँ से वहाँ भटक रही थी, वो सारी चीजें उसके साथ की। इससे पहले मासूम रिश्ते की बात जब सामने आई थी तो जनाब ने अपने मुंह बोले भाई के साथ में, मेरे भाई के साथ में भी यही सारी चीजें की, क्योंकि उसने भी सच्चाई बता दी। नानी के मुंह से एक बार सच्चाई निकल गई तो नानी को भी इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, बेइज्जत करने में, उसके बाद परेशान करने में, यहाँ से वहाँ धक्का का खाने में। मतलब जो लोग इनकी सच्चाई जानते हैं लोगों को बताते हैं, या फिर उनके मुंह से कभी कभार निकल जाता है, जो लोग किसी को बर्बाद करने पर उतारू होते हैं, वक्त उन्हीं के कर्मों का हिसाब सबसे पहले लेता है। मैडम साहिबा की गिरती किस्मत तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब जनाब की भी बारी आने वाली है। ये तो उनकी पुरानी आदत रही है, लोगों को दबाने की, खुद को सही साबित करने की, और औरतों को बद्दुआ लगेगी जैसे डायलॉग मारने की। ये बातें तो उनके ब्लॉग्स में हमेशा से सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब वक्त ने करवट ले ली है। मैडम ने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द जनाब की भी गिनती शुरू होगी। वैसे भी उनका वक्त अच्छा नहीं चल रहा, ना कोई काम मिल रहा, ना कोई पहचान बची है। उनके भी बुरे कर्मों का हिसाब अब शुरू हो चुका है, बस उन्हें खुद ये बात समझने में देर है। मैडम और जनाब, अब आपके लिए यही बेहतर होगा कि आगे सही रास्ता चुनें, ताकि यह सिलसिला ज्यादा लंबा ना खिंचे। कहीं ऐसा ना हो कि यह दौर और भी बुरा हो जाए। जितनी गलतियां की थीं, उसकी सजा अब मिलनी शुरू हो गई है। अब सीखने का वक्त आ गया है, गलतियों से निकलकर कुछ अच्छा करने का, ताकि हालात भी आपके साथ बेहतर हो सकें। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। लेकिन रुकिए, अगला एपिसोड एक शॉकिंग खुलासा लेकर आने वाला है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो बने रहिए, अगले पॉडकास्ट का इंतजार कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।